हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। अब वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आपका दोस्त कोई आपके जानने वाले अगर इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आप उस इस वीडियो को भेज दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज क्या क्या खास है, कल तक क्या क्या चर्चा में रहा है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाल ही में भारत किस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिबूती आचार संहिता में शामिल हुआ है? किस क्षेत्र में जो है आचार संहिता जो है वो उसमें शामिल हुआ है भारत? तो ये तो क्वेश्चंस को हम लोग बाद में करेंगे दोस्त। सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस आसान हो जाए। क्या है कि जिबूती जो है सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया का सामने में एक देश है। ठीक है, जिबूती। और यहाँ पे क्या हुआ है, जिबूती जहाँ पर भूमध्य सागर को कैरेबियन सागर, जो भूमध्य सागर है उसको कैरेबियन सागर से जोड़ने के लिए जो कैनाल है एक, जिसको स्वेज कैनाल कहते हैं, उसके सामने में है। ठीक है, तो इसका आंसर तो मिल गया होगा, कैरेबियन सागर। और अगर हम लोग बात करें इसका डिटेल्स का, तो क्या है कि कैनाल के नाम से जानी जाती है। इसे से लगाओ, भारत ने साउथ वेस्ट में, भारत के साउथ वेस्ट में, भारत मतलब अगर यहाँ पे है तो नीचे इधर साउथ और इधर वेस्ट, इधर है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर, और यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पर इथोपिया है। ठीक है दोस्त, तो क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि समुद्री लुटेरे जो यहाँ पर फेमस है, यहाँ पर मतलब जो भी कोई जाता है जहाज वहाज यहाँ लूट लेता है। ये बहुत लंबे समय से यूरोपियन काल से ही चली आ रही है और अभी इसका टेक्नोलॉजी हाई हो गया तो फिर से एक बार चर्चा में रहा है। क्या है कि यहाँ पर यही समुद्री लुटेरे दुनिया में फेमस है। इसी से निपटने के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका देश में जो इस तरह से एक बना हुआ है लैंड, जिसमें चार देश आते हैं इस तरह, तो हॉर्न जैसा सिंह जैसा बना हुआ है इस जगह पे। यहाँ पर चार गो देश हैं ये सब। ये बस बहुत ही गरीब देश है दोस्त, तो इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है निपटने के लिए। तो क्या है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन चार देशों के साथ जो सामान्यतः बहुत ही अनडेवलप्ड है, वो 20 देशों के समूह के साथ एक क्वाड, एक समूह बनाया है 20 देशों के साथ। 2009 में यह समूह बनाया था कि हम लोग आपस में इसको निपटने के लिए, चाहे कि यहाँ से जो इन लोग का जहाज जाता है यहाँ लूट ना ले, इसके लिए निपटने के लिए एक ग्रुप बनाया, संगठन बनाया, मदद कर सके एक दूसरे को, जहाजों की रक्षा कर सके। क्योंकि भारत समुद्री क्षेत्र में अपना नेवी के दम पर जहाज पास करता है, भारत को इसका जरूरत नहीं होता किसी का, भारत का नेवी इतना सक्षम है कि इनसे निपट सकता है इन क्षेत्रों में, जिसे भारत को कभी इन देशों की जरूरत नहीं पड़ा। इसके बावजूद भारत जो है अभी ऑब्जर्वर देश के रूप में यहाँ पर संगठन में शामिल हो गया है। इस जिबूती आचार संहिता, आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक रूल बनाया है कि क्या इसमें इस रूल को जो जो मानेंगे इसमें शामिल होंगे। तो भारत इसमें शामिल हो गया है दोस्त। क्या, क्यों? क्योंकि आयात निर्यात पर नजर रख सके, इन देशों के ऊपर आयात निर्यात पर नजर रख सके भारत। और जो है इसमें ऑब्जर्वर जो है यूएस, यूके, जापान, ये चार, नॉर्वे जो देश हैं, ये सब पहले से ही शामिल है। ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया है भारत को। ऑब्जर्वर मतलब जो जिसका मेंबर नहीं है लेकिन वो उसको देख सकता है कि वहाँ क्या चल रहा है उस संगठन में। तो और इससे क्या होगा कि उन देशों को भारत से मदद मिल जाएगा, भारत का नेवी से। ठीक है, तो ये सब समझौता किया। 2009 के बाद यहाँ पर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में सुधार किया गया था। यहाँ पर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो मतलब रूल बनाया था जिबूती, जहाँ सम्मेलन हुआ था जिबूती में, वहाँ एक रूल बनाया था। तो उस रूल में सुधार करके 2017 में क्या किया है, कहा है कि हम लोग खाली ये जो है जहाज सबको ही नहीं रोकेंगे, मतलब जो जहाज सबको ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी होता है, उसको भी हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा जो है दोस्त, एक ये वाला बहुत ही शानदार और रोचक न्यूज है जो हमको मिला। हाल ही में किस देश ने राज्य के प्रमुख रूप में रानी एलिजाबेथ द्वितीय को हटाने की घोषणा की? क्या है दोस्त? बारबाडोस इसका आंसर होगा। तो क्या है दोस्त, इसके बारे में हम लोग समझते हैं डिटेल्स में। तो देखिए, बारबाडोस वांट्स टू बिकम अ रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक कंट्री भारत है दोस्त पहले से।
यहाँ पर अश्वेत लोग रहते हैं, और ये जो अभी हिंसा भड़का था अश्वेत के खिलाफ, तो श्वेत के खिलाफ, तो उसका एक मतलब बोल सकते हैं इफेक्ट है ये। क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हाल ही में जो है क्या हुआ है कि यहाँ पर बारबाडोस जो है अपने आप को रिपब्लिक कंट्री बनाने की बात कही है। ठीक है दोस्त, एक्चुअली में शासन व्यवस्था जो है 5 तरीके से चलता है। क्या है कि एक सैन्य शासन तो होता ही है, जानते हैं हम लोग, जैसे सैनिक चलाता है, जैसे पाकिस्तान में। एक्चुअली में पाकिस्तान में सैनिक नहीं चलाता है, लेकिन अंदर से जो है सब जानते हैं कि सैनिक शासन है यहाँ पे। तो जो मतलब सैनिक शासन जो होता है कई कई देशों में, जहां सरकार नहीं होता है, सैनिक ही सब कुछ होता है। एक होता है रिपब्लिक, रिपब्लिक गणतंत्र देश। ठीक है, गणतंत्र देश कौन है दोस्त? तो गणतंत्र देश है भारत। यहाँ एमएलए के चुनाव द्वारा क्या होता है, क्या राष्ट्रपति को चुना जाता है। जो प्रमुख होता है देश का, सबसे प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो संसद के द्वारा होता है, संसद हम लोग चुन के भेजते हैं। तो मुख्य रूप से कहा जाता है कि जनता का प्रतिनिधि होता है गणतंत्र में। और एक होता है मोनार्क, मोनार्क मतलब राजशाही, मतलब राजा जो पहले से प्रधानमंत्री है या फिर जो भी राष्ट्रपति है वो वही चला आ रहा है, उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा वो, तो उस तरह राजशाही होता है। ठीक है, यहाँ सर्वोच्च पद क्या होता है? राजा का वंशावली ही होता है। उसी तरह से होता है कॉन्स्टिट्यूएंस मोनार्क, मतलब संविधान में ही ये राजशाही है। जैसे बहुत सारे जगह में है इस तरह से, जैसे ब्रिटेन ही या नॉर्थ कोरिया, जैसे कि मान के चलिए कि उसका संविधान में ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कौन होगा, उसका जो राजा होगा उसी का ये होगा, और मतलब संविधान के हिसाब से कार्य करेगा। मतलब राजा जो है वो कार्य कैसे करेगा? तो संविधान के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं करेगा, संविधान में जो लिखा है वही करेगा, लेकिन होगा राजा एक। तो उस तरह से क्या है कि एक जो है कॉमनवेल्थ देश, कॉमनवेल्थ देश कौन है दोस्त? तो कॉमनवेल्थ गेम जिसके बीच में होता है, कॉमनवेल्थ देश है वो तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ जो देश है दोस्त उसमें 54 देश आते हैं। और ये क्या है, कभी ना कभी ब्रिटिश का जो है ये मतलब यहाँ ब्रिटिश लोग राज किए थे। तो क्या है कि ब्रिटिश लोग ने एक मतलब ये रखा था, प्रस्ताव रखा था कि आप लोग जो है सर्वोच्च पद जो है देश का, तो आप मतलब यहाँ का महारानी को मान सकते हैं, मतलब ब्रिटेन का महारानी को मान सकते हैं अगर आप चाहें तो ये इसमें बहुत सारे देशों ने हाँ कर दिया था, भारत ने भी किया था। तो अभी क्या है कि दोस्त कि भारत के साथ साथ 54 जो देश हैं, जो क्वीन एलिजाबेथ जो है उनको अपना मतलब सर्वोच्च पद माना जाता है। ऐसे तो वो मानना ना मानना ये डिपेंड करता है देश पे, लेकिन जो है कि हम लोग का यहाँ राष्ट्रपति है। इस तरह से कई देशों में तो राष्ट्रपति भी नहीं होते हैं, वो रानी जो एलिजाबेथ है वही मतलब सर्वोच्च होता है वहां पर। जैसे वो इन 54 देशों में अगर रानी एलिजाबेथ आती है तो इसका बहुत ही सम्मान होता है, जैसे कि मतलब राष्ट्र का कोई सर्वोच्च पद में जो है बैठा हुआ व्यक्ति, उस टाइप का ट्रीटमेंट होता है इसके साथ। ठीक है, तो एक तो तानाशाही होता है दोस्त, तानाशाही तरह का गवर्नमेंट जो चलता है वो जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह में क्या है, तानाशाह है। ठीक है, मतलब जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो 54 देश में 16 जो देश है दोस्त वहाँ राष्ट्रपति भी नहीं होते हैं, ये तो हम लोग बता दें। यहाँ राष्ट्रपति भी ब्रिटेन की महारानी को ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति होता है, लेकिन फिर भी भारत जो है रानी एलिजाबेथ को सम्मान देती है। और अगर भारत में वो आए तो उनको ऐसा ही सत्कार मिलेगा जैसे राष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यूके और कनाडा जो है यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ठीक है, ये सभी क्वीन एलिजाबेथ को ही अपना मतलब सुप्रीम लीडर मानते हैं। ठीक है, और 16 देश इन्हें कॉमनवेल्थ रियल्स कहा जाता है, कॉमनवेल्थ रियल्स के नाम से ये देश जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक न्यूज है। इसके अलावा क्या है कि ये कंपलसरी नहीं है, इसे हटाया भी जा सकता है अगर कोई देश चाहे कि नहीं ये पद जो है, ये सम्मान जो है हम नहीं देना चाहते हैं किसी अन्य देश के रानी या फिर किसी को भी, तो ये हटा सकते हैं। तो जैसे भारत कॉमनवेल्थ में होते हुए भी क्या है कि रानी एलिजाबेथ को कोई भी अधिकार नहीं दिया है मतलब इंटरफेयर करने के लिए, वो राष्ट्रपति के पास है, सारा सिग्नेचर वगैरह जो है राष्ट्रपति हम लोग को करते हैं, रामनाथ कोविंद। ठीक है, इसी तरह का देश जो है बारबाडोस, बारबाडोस जो है इसी तरह का देश बनना चाहता है। ठीक है, कैरेबियन ओशियन में ये देश है, वो भी भारत के जैसा रिपब्लिक कंट्री बनना चाहता है।
तो अच्छी बात। तो देखिए दोस्त, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक आधार पर किस समाचार चैनल के एक शो को के प्रसारण को रोक दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक चैनल का जो प्रसारण था दोस्त उसको रोक दिया है। न्यूज चैनल को क्यों बैन कर दिया है न्यूज चैनल को, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बड़ा ही सनसनीखेज मामला है जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, लेकिन अभी जो है ये खबर में इसलिए लाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो क्या है कि इसमें सुदर्शन न्यूज को बंद कर दिया गया, जो दिल्ली का एक न्यूज चैनल था। क्या है मामला समझते हैं। क्या है कि दिल्ली का जो न्यूज चैनल है, जो बिंदास बोल नाम का एक प्रोग्राम चलाता है, मतलब उस चैनल में चलता है, जिसमें एक एपिसोड आया था यूपीएससी जिहाद। ठीक है, इसका 4-5 एपिसोड हो चुका था, उसके बाद बंद कर दिया गया। इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे लोग चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, ओबीसी के माध्यम से, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग हैं ओबीसी में भी आते हैं बहुत सारे मुस्लिम, तो उस वो सब क्या है कि सिविल सर्विसेज में एंट्री कर रहा है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में एंट्री कर रहा है। क्या इसमें न्यूज है, क्यों कर रहा है और इससे क्या दिक्कत है और क्यों न्यूज ये उठाया गया है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ओबीसी के माध्यम से सिविल सर्विसेज में जो एंट्री कर रहा है, अपने अधिकार को पाने के लिए इसमें नई मतलब इसमें कहा गया है कि इस चैनल ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और वीडियो कटिंग भी दिखाया और बोला गया कि मोटिवेशनल वीडियो और डेटा दिखाया गया कि पहले कितने मुस्लिम लोग यूपीएससी में आते थे और अब कितने आ रहे हैं। क्या है कि संस्थागत रूप से, मतलब एक संस्था के माध्यम से इसमें ये किया जा रहा है। तो ये कौन सा संस्था है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसकी जो है इंटेंशनली जानबूझकर क्या है कि इसको मोटिवेट किया जाता है मुस्लिम लोगों को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को। और इसमें क्या है कि चैनल के माध्यम से बताया गया कि यहाँ पर ये जो है यूपीएससी में ये लोग को भर्ती करवाया जाता है। ठीक है, कोशिश किया जाता है यूपीएससी में जाने के लिए, भेजने के लिए। तो मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या है कि ओबीसी में नहीं आते, मतलब मुस्लिम जो है ओबीसी में आते हैं, लेकिन इसके दो टाइप होते हैं, सभी मुस्लिम नहीं आते हैं। क्या है कि एक होता है अजलम और एक होता है अशरफ। अजलम जो है, अजलम को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है भारत में, और जबकि वास्तविक में जो है 100% जो है यूपीएससी की जो कैंडिडेट है उसमें से 4% जो है वहां पर मुस्लिम लोग पाए जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मुद्दा बनाया गया है इसको। देखिए क्या है, लोग यूपीएससी में मुस्लिम जो है, यह सुदर्शन टीवी का आरोप लगा है कि यहाँ पर जो है जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इंटेंशनली जो है ये जानबूझकर क्या किया गया है कि यूपीएससी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को एंट्री कराने का प्रयास किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ताकि उनका वर्चस्व हो, ऐसा आरोप लगाया है। लेकिन क्या है वास्तविकता में जो सामने आई ये बात, उसमें न्यूज जो चैनल्स है और जो मतलब जो पत्रकार हैं, जो जो ज्यादा न्यूज़पेपर से फेमस, उनमें ये खबर छपी है कि विद्यार्थी को यूपीएससी में जाने का ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है, वो सही है, लेकिन ग्रुप बनाकर, जबकि यहाँ पर क्या है कि हिंदू बच्चे भी यहाँ पर यूपीएससी निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम बच्चे निकालते हैं। आर्टिकल 9 में जो है यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, सिर्फ भारत की अखंडता और ये जो सुरक्षा का अगर कोई मामला आता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसी कारण से चैनल को बंद कर दिया गया, मतलब चैनल को बंद किया गया कि आप बोल सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जिससे भारत में क्या है विरोध प्रदर्शन हो और भारत का जनता भड़क जाए, इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ खतरा है, तो इसलिए चैनल को बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो डाटा है वो सुदर्शन टीवी के माध्यम से जो दिखाया गया है वो सब बहुत सारा डाटा गलत है। तो इसलिए इस पे मतलब कोई भी सारा जो भी इंस्टीट्यूशन है सबने इसके खिलाफ आवाज उठाया है कि ये गलत है, ये चैनल गलत कर रहा है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र जो है, सार्वजनिक क्षेत्र की भेल कंपनी, भेल जो है जानते हैं दोस्त हम लोग, भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है दोस्त मैगलेव ट्रेनों के लिए किस विदेशी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। तो सबसे पहले चलो समझते हैं कि मैगलेव ट्रेन होते क्या है और क्या हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझते हैं दोस्त क्या है कि जो मैगलेव ट्रेन के लिए विदेशी कंपनी से जो सहायता की, मतलब हस्ताक्षर किया गया
MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्विच रैपिड एजी, स्विस रैपिड एजी जो है एक कंपनी है स्वीडन का, उसके साथ ये डील साइन किया गया है। मैगलेव ट्रेन जो है दोस्त, वो हमेशा चुंबक के माध्यम से बने पटरी पर चलते हैं। ये ट्रेनें का स्पीड जो है सामान्यतः 600 किलोमीटर के आसपास लगभग होती है। तो स्पीड इसका इसलिए होता है दोस्त क्योंकि ट्रेन का नीचे भी मैग्नेट लगा होता है और पटरी पर भी मैग्नेट लगा होता है। यह ट्रेन जो है पटरी से 10 किलोमीटर ऊपर चलती है, मतलब हवा में चलती है, इसलिए इसका जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है वो कम लगता है और इससे स्पीड जो है बहुत ज्यादा इस ट्रेनों को रहती है। पटरी पर भी मैग्नेट लगा होता है जिसमें क्या होता है कि रिपल्सन, मतलब जो है रिपल्सन फोर्स काम करता है उसमें। रिपल्सन फोर्स का जैसे चुंबक में जो क्या है दोस्त कि दो गो चुंबक को एक सामने लाएंगे तो कई बार होता है कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक जिस समान आएगा तो वो दूसरे को रिपेल करता है, मतलब दूर भगाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया है दोस्त। और यहाँ पर क्या है कि इतना स्पीड में अगर ट्रेन को मोड़ना हो तो भी दिक्कत आता है, इसलिए साइड साइड भी मैग्नेट लगा होता है जहां मुड़ने का होता है, जहां चौराहा होता है, मतलब जहां पे जो भी होता है इस तरह से। तो वहां पर क्या होता है कि मैग्नेट लगा होता है तो ट्रेन का स्पीड जो है कम स्पीड उतना नहीं करना पड़ता है जितना ये सब ट्रेनों को स्पीड को कम कर दिया जाता है मोड़ने के समय। ठीक है, तो इसमें इस तरह से ये टेक्नोलॉजी है दोस्त। तो भारत में ये ट्रेनें चलाने की बात कही जा रही है और स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है दोस्त, इसके साथ भारत टाई अप किया है। ठीक है, तो ये तो था न्यूज। और हम लोग समझते हैं कि अगला वाला क्या है। तो हाल ही में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस का जो मनाया गया, ये किसके द्वारा मनाया गया और मतलब क्या था ये, तो ये इसके बारे में सबको जानते हैं, पूरा डिटेल्स में जानते हैं। तो फिर भी हम थोड़ा सा बताते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय युवा के द्वारा ये मनाया गया, टॉप ट्रेंड पे रहा ये न्यूज दोस्त। भारत पे पूरा टॉप ट्रेंड पे रहा था और पूरा वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे ये मतलब चर्चा में रहा था फेसबुक सोशल मीडिया पे। हाल ही में यूपी बिहार में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया गया। ये 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन था, उस दिन मनाया गया पूरा दिन। भारत में यह ट्विटर ट्रेंड पहले नंबर पर था और उसके बाद वर्ल्ड में जो है दूसरे नंबर पर था विश्व में। ठीक है, तो इसी बीच क्या हुआ कि CMIE जो है वो रिपोर्ट जारी किया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राफ जो बताता है, क्या बताता है कि अनलॉक प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुआ है भारत में, वैसे क्या हो गया, बेरोजगारी घटना शुरू हो गया है, मतलब बेरोजगार को रोजगार मिलने लगा है। ठीक है, तो युवाओं को धैर्य रखना चाहिए और ये सब कहा गया है दिलासा देने के लिए जो भी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो क्या है कि जो है हाल ही में भारत ने नए संसद भवन का निर्माण के लिए किस कंपनी का चयन किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्त कि भारत में जो संसद भवन है दिल्ली में लुटियंस में, दिल्ली लुटियंस क्षेत्र में, उसको अब चेंज करने वाला है, दूसरा संसद भवन बनाने वाला है। तो क्या है, ये टाटा जो कंपनी है उसको ये बिडिंग मिला है, टाटा कंपनी ने बनाने का ये किया है। तो इसमें क्या है कि हाल ही में भारत के नए संसद भवन के निर्माण के लिए किस कंपनी द्वारा ये किया गया है, तो ये तो टाटा के द्वारा किया गया था। टाटा कंपनी ने इस बिल्डिंग को, मतलब इस बिल्डिंग को जो क्या है कि दोस्त कि इस बिल्डिंग को जो है 861 करोड़ रुपए में 861.09 करोड़ रुपए में क्या किया गया दोस्त कि दिल्ली लुटियंस में 21 महीने के अंदर इसको बनाने का जिम्मेदारी लिया है और ये ट्रायंगुलर शेप में होगा संसद भवन का निर्माण। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या होगा, सचिवालय बनेगा एक उसके बगल में। ठीक है, और रोड जो है 3 किलोमीटर का राजपथ जो है उसको रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो पहले से जो सचिवालय जहाँ पे जहाँ कार्यरत है संसद भवन जो है उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। हाल ही में लाल पारा समाचार में था, इसका उपयोग क्या है, मतलब HG मरकरी जो है पारा, ठीक है, वो समाचार में था। जो थर्मामीटर में यूज होता है दोस्त वो पारा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रेड पारा का बात कर रहा है, पारा का ही टाइप है रेड पारा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में होता है, टीवी वगैरह में होता है, जो पहले जमाना का टीवी आता था उसमें पारा होता था। ठीक है, स्क्रीनिंग में स्क्रीन करने के लिए, तो ये टीवी में होता है ये। तो ये क्यों समाचार में रहा था, तो आप लोग सभी जानते हैं कि हाल ही में जो है क्या हुआ था
ये एक बात फैल गई थी कि जो है इसमें जो पारा है उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए में टीवी बिक रही है। तो कई कयास लगाए गए जिसमें से बोला गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है, उसमें मरकरी का जरूरत है। तो दोस्त ये तो सरासर गलत है, क्योंकि मरकरी जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, और जो बम बनाते हैं उसमें तो उसमें क्या है कि दोस्त यूरेनियम 35 का यूज होता है। तो ये तो सरासर गलत है। और इसके बाद क्या क्या है, एक और भी मतलब जो अफवाह फैला था कि वैक्सीन बनाने के लिए, कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए इसमें यूज हो रहा है। तो दोस्त वैक्सीन बनाने के लिए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मरकरी अगर कोई खा लिया या चला गया अंदर तो वो सीधा स्पॉट डेथ हो सकता है दोस्त। और मरकरी की वजह से एक मिनी मार्टा डिजीज भी होता है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब तथ्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग कि ये बहुत ही गलत न्यूज फैला गया था। न्यूज इसलिए फैला गया था दोस्त क्योंकि कुछ लोग हैं ना कि इसमें बिजनेस करते हैं। बिजनेस इन द सेंस कि आपको दे दिया गया ये टास्क और आप ये टास्क को करते करते रह रहे हैं, और आपको पैसा के लिए क्या किया गया, पहले से एडवांस ले लिया गया पैसा, ठीक है। और पैसा एडवांस लेके ये गिरोह जो है वो भाग जाते हैं अक्सर। तो इस तरह से बहुत सारे ये जो हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि हाल ही में जारी मानव पूंजी सूचकांक में जो 2020 में है, भारत का रैंक क्या रहा है। तो दोस्त इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें भारत का रैंक क्या रहा है मानव सूचकांक में। तो 115 जो है रैंक, 116 रैंक रहा था। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जारी किया जाता है दोस्त, रिपोर्ट निकाला जाता है। और क्या है कि ह्यूमन पर कितना खर्च कर रहा है कोई भी देश, ठीक है, ह्यूमन का विकास के लिए, ताकि मानव पूंजी जो है ये बढ़ सके देश में। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत 174 देशों में 116वां स्थान प्राप्त किया है, जो भारत 2019 में 115 स्थान प्राप्त किया था। और तब देश कितने थे, 157 देश में सर्वे हुआ था, और आज कितने देश है, 174 देश है, उसमें 116 हासिल किया है। तो ये बढ़ता हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ है दोस्त कि हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्लासिकल डांस का फेमस थे दोस्त इसको। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो बहुत चर्चित पर्सनैलिटी रहते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं आप। और क्या कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में किस शहर में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये कहा है बस, दरभंगा, दरभंगा जिले में एम्स बनने जा रहा है। तो इसमें क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मतलब केंद्र सरकार ने बिहार में, बिहार का जो दरभंगा जिला है उसमें एम्स कॉलेज बनाने का घोषणा किया गया है। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, और 1224 करोड़ का मंजूरी दे दिया है AIIMS ने, ठीक है। तो एम्स ने इतना करोड़ रुपए का मंजूरी दे दिया है इस इसको बनाने के लिए। तो ये जान रहे हैं दोस्त कि बिहार में चुनाव है, और केंद्र सरकार ऐसा अक्सर करता है जहां पर भी चुनाव होते हैं, चाहे वो केंद्र में किसी भी सरकार क्यों ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्त ये सब आपको रोचक न्यूज जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और एग्जाम के लिए आप लोग को ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इसको, ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको